लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपनी तीखी बयानबाजी से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। लखनऊ में रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और अखिलेश का नाम लिए बिना उनके चरित्र को दोगला तक करार दे दिया। लेकिन इस रैली का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मायावती ने धूर विरोधी भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी राजनीति की आलोचना करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। मायावती ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा का चरित्र इतना दोगला है कि उन्होंने बसपा सरकार की योजनाओं को न सिर्फ बंद किया बल्कि कुछ को नाम बदलकर अपने नाम से लागू किया। उन्होंने सपा की सरकार को दलित और बहुजन विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं को निशाना बनाया गया, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को भारी नुकसान हुआ। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी समाज अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन रैली का सबसे सनसनीखेज पल तब आया जब मायावती ने बीजेपी की आलोचना के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर डाली। उन्होंने योगी के कुछ फैसलों को साहसिक बताया और कहा कि उनकी सरकार ने कुछ क्षेत्रों में बेहतर काम किया है। यह बयान न सिर्फ बसपा समर्थकों बल्कि पूरे सियासी गलियारे के लिए हैरान करने वाला था। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। मायावती के इस बयान ने जहां सपा और कांग्रेस को बैक फुट पर ला दिया, वहीं बीजेपी खेमे में भी खुसुर फुसुर शुरू हो गई है। क्या मायावती का योगी की तारीफ करना 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा सियासी दांव है, या फिर यह बसपा की रणनीति है कि वह अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से गोल बंद करे? मायावती की यह रैली न सिर्फ उनके पुराने तेवरों की याद दिलाती है बल्कि उनकी सियासी चालबाजी को भी उजागर करती है। सपा पर तीखा हमला, विपक्ष को लताड़ और योगी की तारीफ,
यह सब मायावती की उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है जो यूपी की सियासत को फिर से बसपा के इर्द गिर्द लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर मायावती का यह दांव उल्टा पड़ जाएगा। आने वाला वक्त ही इस सनसनीखेज सियासी ड्रामे का जवाब देगा।